तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ये है आपकी पीवाईक्यू की जो है क्लास। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो साहित्य में कलाओं की चर्चा हुई है, जैसे रामायण है, महाभारत है इत्यादि। जो बहुत सारे साहित्य हैं उनमें जो कलाओं की चर्चा हुई है, उनसे जो सवाल अभी तक नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केबीएस वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी सवाल को इसमें करेंगे। इसके अलावा सौंदर्य शास्त्र के जो सवाल पूछे गए हैं इन सभी एग्जामों में उनको करेंगे। और यकीन मानिए ये सभी सवाल आपको एज इट इज आपके परीक्षा में मिलेंगे, 100% रिपीट होता है, तो इस पर आपको फोकस करना है। प्रयास ये कीजिए कि 3 से 4 बार इनको देख लीजिए। कल वाली क्लास में थोड़ा सा फॉन्ट आपको अच्छे से नहीं दिख रहा था, सॉरी फॉर दैट। आज की क्लास में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारे फॉन्ट अच्छे से दिखें और क्लास आप अच्छे से कर पाएँ। बट आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना होगा। सभी लोग लाइक कर दिया करिए। जो भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी नोटिफिकेशन। तो सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। और हाँ, अपने साथियों में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र, ठीक है ना। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ दरबारों में हुआ। सबके अनुसार अलग अलग है। तो लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जो है उद्भव कहाँ से होता है? दरबार से होता है। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था। किसकी? सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था, ठीक है ना, मय नामक शिल्पी से। किससे? मय नामक शिल्पी से। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। कला नाम प्रवरम चित्र धर्मार्थ काम मोक्षदयम्। ये कहाँ से लिया गया? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो ये चित्रसूत्र पुस्तक से लिया गया है। किससे? चित्रसूत्र पुस्तक से लिया गया है। आगे देखेंगे, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? शिल्प है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया? तो अग्नि पुराण में कलाकार को योगी कहा गया है। हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाती है उदयगिरी की गुफाएं, ठीक है ना, उदयगिरी की गुफाएं। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो चित्रलक्षण में मिलता है। कहाँ से मिलता है? चित्रलक्षण में मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेदों की रचना हुई थी। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। और कला शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले ऋग्वेद से मानी जाती है। कला शब्द स्वयं संस्कृत भाषा से बना हुआ है, कल धातु से बना हुआ। किससे? कल धातु से। इंडो आर्य बोला करते थे संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा बोला करते थे? संस्कृत भाषा। विष्णु धर्मेत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? स्टेला क्रेमरिस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे आप लोग। स्टेला क्रेमरिस ने विष्णु धर्मेत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। रचनाएं भी बहुत पूछी जाती है। मैं जल्द ही आपको एक स्पेशल क्लास रचनाओं पर लेकर के कराऊंगा। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता है तो कौन है? कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वर्णिका उसमें नहीं आता है, ठीक है ना। चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? तो राजा भयजीत, या इन्हीं को नग्नजीत भी कहा जाता है। तो चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? राजा भयजीत है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो ये मार्कंडे पुराण से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मार्कंडे पुराण से मिलता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर है। कौन है? वराह मिहिर है। आगे बढ़ेंगे। प्राचीन ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? तो बृहत संहिता, उसके बाद में कादम्बरी, उसके बाद में अभिनव भारती, उसके बाद में पंचदशी। तो ये इनका कालक्रम है, यानी कि किस काल में लिखी गई है उसके हिसाब से इसका क्रम है। नाट्यशास्त्र में उल्लेख किया गया है 8 प्रकार के रसों का नाट्यशास्त्र में उल्लेख किया गया है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन है? अभिनव गुप्त है। इससे पहले भरत मुनि ने भी किया है, लेकिन ये सवाल विकल्प के अनुसार रहा होगा। सबसे पहले भारत में रस की व्याख्या किसने की? भरत मुनि ने की। 8 रस बताए। 9वां रस अभिनव गुप्त ने बताया था, वो शांत रस था। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ कहाँ से? नाट्यशास्त्र से। आगे बढ़ेंगे। संस्कृत
नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक कौन है? तो भरत मुनि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रथम सदी की यह रचना है। कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है किसने? वात्सायन ने। आलेख किसको कहा गया है? चित्रकला को कहा गया है, चित्रकला को, ठीक है ना। वात्सायन ने कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया? 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। धन्वालोक रचित है किसके द्वारा? आनंद वर्धन के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धन्वालोक किसकी रचना है? आनंद वर्धन की रचना है। भारतीय चित्रकला की विशेषता है अंतःकरण की प्रेरणा। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में, अभी हमने ऊपर चर्चा किया था। सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? ऋग्वेद में। चित्र लक्षण की रचना की गई है किसके द्वारा? नग्नजीत के द्वारा। नग्नजीत कहें चाहे भयजीत कहें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। विष्णु धर्मेत्तर पुराण है, विष्णु धर्मेत्तर पुराण है गुप्त काल का, किस काल का? गुप्त काल का है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। शिल्प रत्न के लेखक थे श्री कुमार, कौन थे? श्री कुमार। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य थे भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? भरत मुनि थे। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, अभी आपने देखा। तो ऐसे ही मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होंगे, अभी आप आगे इसको देखते हुए जाएंगे। रसमाला लिखी है किसने? सोमेश्वर। किसने लिखी है? सोमेश्वर ने लिखी है। समरांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? राजा भोज है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण किसने लिखा है? मार्कंडेय मुनि ने लिखा है। रिपीटेड क्वेश्चन। विष्णु धर्मेत्तर पुराण के चित्र सूत्र में डाट 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 रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा की गई, तो कितने? 9 रसों की चर्चा की गई है। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? वात्सायन इसके रचयिता थे कामसूत्र की। कामसूत्र पर ही टीका लिखा गया है जयमंगला, जिसको यशोधर पंडित ने लिखा है, आपको याद होगा, ठीक है ना। वात्सायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? 64। अभी ऊपर हमने जिक्र किया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कामसूत्र की वह टीका जिसमें षडंग का वर्णन है, उसके टीकाकार कौन है? यशोधर पंडित। हमने अभी ऊपर आपको ये बता दिया है। षडंग मतलब होता है चित्रकला के 6 अंग। क्या होता है? चित्रकला के 6 अंग। षडंग का मतलब क्या होता है? चित्रकला के 6 अंग। मन की स्वतंत्रता और मोक्ष या आत्मा की मुक्ति का मार्ग क्या है? कला है। भारतीय ग्रंथों का सही कालक्रम अनुक्रम है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण, कामसूत्र, जयमंगला, कादंबरी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सुमेलन करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नग्नजीत, चित्रसूत्र, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। वात्सायन, कामसूत्र, वाराहमिहिर, बृहत संहिता। तो आप देखेंगे ये सवाल पूछे जाते हैं, इसका मतलब कि आपको लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को याद करना होगा, ठीक है ना। मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना एक ओपिनियन जरूर दीजिए कि आपको करना है। ज्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो जरूर कराएंगे, और लाइक पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। वाराह अवतार है किसके? भगवान विष्णु के, ठीक है ना। भागवत पुराण कहानी है किसकी? कृष्ण की। इसमें मोस्टली चर्चा किसकी है? कृष्ण की है। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा को माना जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये सरल है लेकिन ध्यान रखिएगा। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता है। रामायण किस भाषा में है? रामायण संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, उसके रचयिता तुलसीदास ने किया है। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? स्टेला ग्रिम्श ने। रिपीटेड सवाल, मैं कह रहा हूँ कि सवाल यहाँ से रिपीट होते हैं और एज इट इज आपको परीक्षा में मिलेंगे। वास्तु विद्या और सृजन के देवता किसको माना जाता है? विश्वकर्मा को माना जाता है। भारतीय ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? कामसूत्र, अभिज्ञान शकुंतलम, कादंबरी और अभिनव भारती, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है। नाट्य शास्त्र का संबंध किससे है? रंगमंच से। ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? अष्टाध्यायी, विष्णु धर्मेत्तर पुराण, हर्षचरित और कल्पसूत्र। तो साथियों, जो 10-12 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है ये याद कर लीजिए, एक सीरियल में लिख करके। मैं किसी दिन करवा दूंगा, बट अपने से भी थोड़ा सा प्रयास आप लोग करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, देखेंगे सौंदर्य शास्त्र से जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। ओगिलबी की पुस्तक का नाम जिसमें उन्होंने लिखा है मैंने खून चखा है, कॉन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। डाट 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 के अनुसार सारी कलाएं बुरी हैं क्योंकि वो सत्य से 2 बार दूर है। ये किसकी रचना है? प्लेटो की रचना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। सुमेलन करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुपम सूद प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। आनंद वर्धन ने ध्वनि सिद्धांत दिया है। अभिनव गुप्त रस सिद्धांत देने वाले हैं। सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन के कलाकार है या संस्थापन इसको कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो भरत मुनि ने सबसे पहले रस उत्पत्ति को परिभाषित किया है।
रौद्र रस का रंग क्या है? तो रौद्र रस का रंग क्या है? लाल है, लाल है, ठीक है ना। सादृश्य का अर्थ क्या होता है? आकृति में समानता। सादृश्य का अर्थ क्या होता है? समान दृश्य, आकृति में समानता। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई है। ताल एक सिर, क्या क्या है? ताल जो है सिर का माप होता है। भाव कला को देता है, अभिव्यक्ति देता है। भाव कला को क्या है? अभिव्यक्ति प्रदान करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। षडंग के अंतर्गत आता है सदृश, बिल्कुल। षडंग क्या है? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य मुरणिका भंगम इति चित्र षडंगकम। षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है ललित कलाओं में। किसमें? ललित कलाओं में। शांत रस पहली बार प्रस्तुत किया था किसने? अभिनव गुप्त ने। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, निर्वेद। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। संचारी भावों की संख्या 33 है। कुल भाव 49 होते हैं। 8 सात्विक भाव और 8 अस्थायी भाव, 33 संचारी भाव, कुल जमा 49। संचारी भाव का संबंध किससे है? रस से, बिल्कुल रस से है। रस भाव को सशस्त्र रूप दिया था। रस भाव को सशस्त्र रूप किसने दिया था? सॉरी, शास्त्र रूप किसने दिया था? तो भरत मुनि ने दिया था। किसने? भरत मुनि ने दिया था। अद्भुत रस का रंग क्या है? पीला है। अद्भुत रस का रंग क्या होता है? पीला होता है। सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था किसने? आचार्य भरत मुनि ने। रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। एक अभिनवगुप्त ने बताया था, 8 भरत मुनि ने, टोटल संख्या 9, ठीक है ना। चित्र में दिखाई देते हैं 9 रस। कितने? 9 रस दिखाई देते हैं। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिनवगुप्त ने। देखिए सेम सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये सवाल इजी है, 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लेंगे तो परीक्षा में आपसे गलत नहीं होंगे। भारत में सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि माने जाते हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव नहीं, रस 9 होते हैं। रस 9 होते हैं। भावों की संख्या कितनी है? 49 भाव है, ठीक है ना। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, ठीक है ना। नाट्य शास्त्र में भरत ने विवेचना किया है 49 प्रकार के भावों का। आगे बढ़ेंगे। ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किया था किसने? हीगल। हीगल ने ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किया है और 5 भागों में इसको बांटा है। विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म और फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट की रचना किसने की है? तो ग्रिसेल्डा पोलोक ने किया है। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय डॉट 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 संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है सौंदर्य शास्त्र, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सहज ज्ञान युक्त या विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान जो सौंदर्य या कलात्मक तथ्य है लेकिन सौंदर्य वहां एक है, यह कथन किसका है? ये क्रोचे का कथन है। कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका? तो कथन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, यह कथन किसका है? भरत मुनि का। कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। वह वैज्ञानिक जिसने सौंदर्य के बारे में कहा है केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की व्यंजना है, ये किसने कहा है? हीगल ने कहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस जो दिया गया है वो क्या है? वो शांत रस है जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से तात्पर्य है कांति, ठीक है ना, कांति। अनुकरण ही कला का मूल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? अरस्तु का है, अरस्तु का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 रसों के साथ 2 रस जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया वह है वात्सल्य एवं भक्ति रस। ये 2 रस बाद में जोड़े गए लेकिन मूलतः 9 रस माने जाते हैं। इनको जोड़ने के बाद में रसों की संख्या 11 हो जाती है, तो वात्सल्य एवं भक्ति रस बाद में जोड़े गए हैं। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेनरिक जिमर है। कौन है? हेनरिक जिमर। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक लिखा है किसने? प्रोफेसर कालिंगवुड ने। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ क्या है? सिम्पोजियम। क्या है? सिम्पोजियम। एस्थेटिक शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बामगार्टन ने। एस्थेटिक शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? बामगार्टन ने। और इन्हीं को सौंदर्य शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। क्या? सौंदर्य शास्त्र का पिता। सौंदर्य शास्त्र का पिता इनको कहा जाता है, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे। अरस्तु ने कला को कहा था, अरस्तु ने कला को कहा था प्रकृति की नकल है। कला क्या है? प्रकृति की नकल है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत किसका है? भट्ट नायक का है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो अरिस्टोटाइल है, यानी कि अरस्तु, ठीक है ना। थोड़ा सा ये स्टाइलिश भाषा में लिखा हुआ है, अरस्तु अनुकृति का सिद्धांत।
पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उद्दात का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लोजाइनस ने। उद्दात का सिद्धांत किसने दिया है? लोजाइनस ने दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति या इंट्यूशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? क्रोचे ने। तो इंट्यूशन या सहजानुभूति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्रोचे ने किया है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? तो अभिनव गुप्त का है। किसका है? अभिनव गुप्त का है। आगे बढ़ेंगे। वह सौंदर्य शास्त्री जो भारतीय नहीं है, ठीक है, ये क्या नाम है इनका? सांतायना। सांतायना, ये भारतीय नहीं है, सौंदर्य शास्त्री। अरस्तु के अनुसार कला है अनुकृति। क्या है? अनुकृति है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? रस्किन का है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है कला में, मनुष्य अपने भावों को कला में प्रकट करता है, यह रस्किन ने कहा। थोड़ा सा डिफरेंस है। सौंदर्य है रस निष्पत्ति, सौंदर्य क्या है? रस की निष्पत्ति है। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? रस्किन ने। कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण कला कहलाती है। एक ब्रिटिश दार्शनिक और कला इतिहासकार है आरजी कॉलिंगवुड, ठीक है ना। सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है गेस्टाल्ट सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे। द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा था किसने? विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। लिबिडो थ्योरी दी गई है। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड। कौन है? हर्बर्ट रीड है। अब देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्रोचे ने अनुकरण का सिद्धांत दिया है, अरस्तु ने सहज ज्ञान का सिद्धांत दिया है, टॉलस्टॉय ने संप्रेषण का सिद्धांत दिया है और फ्राइड ने स्वप्न का सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर देखेंगे क्रोचे ने थ्योरी ऑफ इंट्यूशन दिया, मैंने ऊपर आपको बताया। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार आप देख पा रहे हैं। अरस्तु थ्योरी ऑफ इमिटेशन, टॉलस्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन और कॉलिंगवुड ने थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, हाँ, जो आप इमेजिन करते हैं वो थ्योरी किसने दिया? कॉलिंगवुड ने दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं तो निश्चित तौर पर अपना नुकसान करेंगे। भारत में दर्शन शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जॉन रस्किन, मॉडर्न पेंटर्स, लियो टॉलस्टॉय, व्हाट इज आर्ट, ये पुस्तकें हैं जिनको इन लोगों ने लिखा है। आरजी कॉलिंगवुड, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, हर्बर्ट रीड, आर्ट एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना। ये इधर पुस्तक है और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। सही सुमेलन करना है। टॉलस्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कॉलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, क्रोचे थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन, हीगल क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, ठीक है ना। हीगल ने कलाओं का क्लासिफिकेशन किया, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अर्थ एक गुण नहीं बल्कि एक शब्दावली का कार्य ही, यह लिखा किसने? सुजैन के लैंगर ने। दार्शनिकों का सही कालक्रम है सुकरात, अरस्तु, प्लेटोनिस और सात्र। गणतंत्र में कला की निंदा की है प्लेटो। गणतंत्र किसकी पुस्तक है? प्लेटो की, इसमें इन्होंने कला की निंदा की है। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द था मिमेसिस। रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है किसको? रॉजर फ्राई को। रूपवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? रॉजर फ्राई को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही सुमेलन करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आर्ट एंड सोसाइटी, हर्बर्ट रीड, कादम्बरी, बाणभट्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट, आनंद केंतिश और एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट, निरंजन रे, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है। इन पुस्तक के नाम आप लोग बार बार देख करके याद कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ इस क्लास को 3 से 4 बार देखिए। सही सुमेलन सूची 1 को सूची 2 से करना है। द्वंद्ववाद, फ्रेडरिक हीगल, अभिव्यक्ति का सिद्धांत क्रोचे, संप्रेषण का सिद्धांत टॉलस्टॉय और अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने दिया है। आगे बढ़ेंगे। हर्बर्ट रीड, मीनिंग ऑफ आर्ट, इनकी पुस्तक है। सुजान लैंगर का फीलिंग एंड फॉर्म और ग्राम्बिच का क्या है? आर्ट एंड इल्यूशन और लियो टॉलस्टॉय का व्हाट इज आर्ट। आर्ट यानी कि कला क्या है। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? कांट है, इमैनुअल कांट। कला एक महत्वपूर्ण विधा है, यह कथन किसका है? क्लाइव बेल का है। किसका है? क्लाइव बेल का है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी। सुजान लैंगर क्या है? सौंदर्य शास्त्री, याद रखिएगा।
मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, यह कथन किसका है? सुकरात का कथन है। ये कथन किसका है? सुकरात का कथन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने दिया है। कला संप्रेषण लियो टॉलस्टॉय। चित्रसूत्र नवजीत, हर्षचंद्र बाणभट्ट। तो ये कितनी बार रिपीट हो चुका है और आपकी परीक्षा में भी रिपीट होकर के आएगा। इसका लाभ गारंटी के साथ आपको उठाना चाहिए, ठीक है ना। सही सुमेलन करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अंताबोध, ये क्रॉस संप्रेषण लियो टॉलस्टॉय, अनुकरण प्लेटो, आकारवाद रॉजर फ्राई। कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ है, सिंगल क्वेश्चन के रूप में और मिलान के रूप में भी आया है। पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर काम करने वाले दार्शनिक का सही कालक्रम क्या है? तो अरस्तु है, सेंट ऑगस्टीन है, क्रोचे है, क्लाइव है। भारतीय रस सिद्धांत में 9वां रस शांत रस नाट्यशास्त्र में भरतमुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो अभिनव गुप्त ने किया था। कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? क्रोचे का है। किसका है? क्रोचे का है। वह पश्चिमी दार्शनिक जिसने कहा कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रखती है। तो ये प्लेटो ने एक तरीके से उसका जो है क्रिटिसिज्म किया है अपनी जो है पुस्तक गणतंत्र में, ठीक है ना। चलिए, सही सुमेलन करना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यथार्थवाद जो है अपोलिनियर का है, प्रतिरूपण अरस्तु का है, लिबिडो थ्योरी सिगमंड फ्रायड का है, रूपवाद क्लाइव बेल का है। तो ये साथियों आज हमने कंप्लीट पीवाईक्यू किया किसके बारे में? जो साहित्य में कला है और जो सौंदर्य शास्त्र है, ठीक ना। हर पेज पे लगभग 30 सवाल है, तो 30 गुणे 4 हमने 4 पेज में कवर किया। 4 3 120, करीब 120 ऐसे पॉइंट हैं। और अगर सूची मिलान को देख ले तो कम से कम 150 ऐसे पॉइंट आपके बन गए जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे गए। इनको कम से कम 4 से 5 बार देख लीजिए। मेरा गारंटी है कि सौंदर्य शास्त्र और पुस्तक पे जो साहित्य में कला है उससे आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में आप सब लोगों को अपनी राय देनी है। राय ये आपको देना है कि कंप्लीट पीवाईक्यू का पीडीएफ कितने लोगों को चाहिए। कमेंट बॉक्स में आज मैं देखूंगा, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे उपलब्ध आपको हो पाएगा, ठीक है ना। तो सभी लोग आज एवरीवन, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनको इसका लाभ लग रहा है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखेंगे कि हाँ सर हमें कंप्लीट पीवाईक्यू का पीडीएफ चाहिए। टोटल 135 पेज का पीडीएफ है और जितने भी टॉपिक हैं सभी एग्जाम के, कला में पूछे जाने वाले सभी एग्जाम के, वो सब इन पीवाईक्यू में कवर हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में सब लोग मैसेज करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।